हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्जाम में पेपर 2 में हम लोग गणित देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे। आइए अब आगे और देखते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यदि ए और यहाँ स्टार लगा हुआ है बी बराबर ए इंटू बी प्लस बी है तो 5 ऑफ स्टार लगा 7 का मान ज्ञात करें। देखिए ये एक फॉर्मूले के जैसा रूप में बना के दे दिया गया है और साथ साथ में मान पूछा जा रहा है। ये स्टार लगा के मतलब 5 स्टार 7 इसका मान निकालना है। इसको हम ए कह सकते हैं, इसको बी कह सकते हैं, यानी कि ये ए है ये बी है। तो हम इसको इसी फॉर्मूले में जो है ढालेंगे। इसको यहां लिखा है ए इंटू बी यानी कि 5 इंटू 7 ब्रैकेट बंद कर दिया प्लस बी, बी का मतलब यहां जो गिनती है यानी 7 ये हो गया। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, 7 पंजे 35 प्लस 7 तो 7 5 कितने 42 ये हो जाएगा। अगर ठीक से देखा जाए तो इसमें जो पूछा जा रहा था 5 स्टार 7 तो इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन आंसर मेरा 5 का इससे हमने मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में 35 और यहाँ 7 जो है ऐड कर देंगे तो 42 हमारा यहाँ आंसर आ गया। ये जो 42 आया हुआ है यही इसका राइट आंसर होगा। यहां देखिए ब्रैकेट में लिखा है अगले प्रश्न में क्या लिखा है 272 और इसका ऊपर स्क्वायर लगा है माइनस फिर 128 फिर इसके ऊपर स्क्वायर लगा है का वर्गमूल ज्ञात करें। इस प्रश्न में देखिए क्या खास बात है, वर्गमूल निकालना है। पहले तो इसको सॉल्व करना है फिर बाद में इसका वर्गमूल निकालना है। तो अब देखिए इसमें खास बात क्या है, यहां देखिए एक पर यहां स्क्वायर लगा यहां स्क्वायर यानी इसको इसी से गुणा करेंगे उसको उसी से गुणा करेंगे तो इसका मतलब ये क्वेश्चन काफी बड़ा बन जाएगा। तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से करेंगे फॉर्मूला लगा के। ये पूछा जा रहा है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, हम इसको अगर ए कह दें इसको बी कह दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, लेकिन लिखेंगे यही गिनतियां। हमने क्या किया, पहले तो इसको वर्गमूल लिखा 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। क्यों ऐसा क्यों लगाया हमने वर्गमूल, क्योंकि पूछा जा रहा कि का वर्गमूल ज्ञात करें, मतलब ये जो चीज दी हुई है इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो वर्गमूल निशान हम साथ साथ लेके चलेंगे। हमने यहाँ पे वर्गमूल निशान लगा दिया। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ये एक बार स्क्वायर में ये एक बार स्क्वायर में है तो हम एक बार प्लस में लिख सकते हैं इसको ऐसे और एक बार माइनस में लिख देंगे इसको 272 माइनस 128 ऐसे। इससे हमें एक फायदा मिल जाएगा। क्या फायदा मिल जाएगा, हमको पहली बात तो स्क्वायर नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ हमको सिर्फ ऐड करना है और माइनस करना है यहाँ पे। तो अब हम इसको जोड़ेंगे यहाँ पे 8 2 10 और 7 2 9 1 10 2 3 और 1 4 400 तो ये आ गया इंटू इसको घटा देंगे तो हो जाएंगे 8 4 12 8 इसमें से 12 हो गए, यहाँ हो जाएंगे 6 में से 2 चलेगा 4 और 2 में से 1 चलेगा 144 इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ, पहली बात तो देखिए ये अंडर रूट लगा हुआ है, 400 का निकालना है 144 का निकालना, चाहे तो मल्टीप्लाई करके तब निकालें वर्गमूल। तो हमको जो आसान समझ में आ रहा वो ये समझ में आ रहा कि 400 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्या होता है 400 का 20 20 हम 400 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा जैसे। तो हमने 400 का वर्गमूल निकाल लिया गुणे, इसी तरह हमने 144 का 12 होता ही है ये निकाल लिया, मतलब वर्गमूल निकाल लिया, इसका वर्गमूल हटा दिया सीधे से, वर्गमूल तो हमको निकालना ही था वैसे भी। अब हम खाली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 गुना 24 240 तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा कितना 240। किया कैसे है, हमने जो चीज दी थी नोट कर लिया, इसका वर्गमूल लगा दिया। हमने इसको एक बार प्लस में एक बार इसको इसके साथ माइनस में कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर अगर माइनस बी स्क्वायर अगर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, उस हिसाब से एक बार प्लस में कर दें एक बार माइनस में कर देंगे। ये दोनों जोड़ लिया, एक दोनों को घटा दिया, रूट लगा है, हम चाहे तो उसका मल्टीप्लाई करके तब हम वर्गमूल निकालें, बात वही है। लेकिन यहाँ हमें आसानी समझ में आ जा रहा है कि 400 का वर्गमूल 20 हो गया, 144 का 12 वर्गमूल निकाल लिया, वर्गमूल हटा दिया, तो इसका माइनस मल्टीप्लाई कर लिया तो 240 हमारा आ गया। तो ये जो 240 आया ये मेरा यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 2 y बराबर 1 और z बराबर -3 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान ज्ञात करें। ये दिया हुआ प्रश्न। यहाँ देखिए x का मान पता है, y का मान पता है, z का मान पता है, हमको यही मान यहाँ पे रखने हैं। हम यहाँ मान रखेंगे x का मान 2 रख दिया प्लस y का मान रख देंगे 1 इसका क्यूब कर दिया प्लस z का मान रख देंगे -3 और इसका क्यूब कर दिया -3 x का मान y का मान
और माइनस का 3 हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए कितना आएगा यहाँ पे, 2 का घन करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ तो 8 आ जाएगा। a का घन 1 ही रहेगा और यहाँ पे 3 3 9 9 3 27, 3 3 9 हो जाएगा, 9 3 27, लेकिन ये 3 बार कर रहे हैं इसलिए जो है माइनस में ही आएगा ये। यहाँ माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 3 18, ये कुल मिला के इतना आ गया। अब देखिए यहाँ प्लस वाले कितने हैं, ये 18, 1 और 8, 8 1 9, 9 8 17, 27, 27 हमारा आ गया प्लस का, माइनस का हो गया 27 पहले से ही है। 27 में 27 चले गए तो हमारा क्या आ गया, सीधे यहाँ पर 0 आ गया। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 0। तो कैसे किया है, हमारा जो भी मान दिया था और जो चीज पूछा है हमने इसको लिख लिया, इसी में हमने मान यहाँ पर रख दिया और हमने इसका क्यूब किया, इसका क्यूब कर दिया, बाकी उसको मल्टीप्लाई कर लिया। फिर हमने जोड़ने वाली चीज जोड़ दी, घटाने वाली चीज घटा दिया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया, राइट आंसर 0 होगा इसका। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 3 शून्येतर वास्तविक संख्याओं a b c के लिए यदि a/2 = b/3 = c/4 = 2a - 3b + 5c/k हो तो k का मान ज्ञात करना है। देखिए ये जो चीज दी है ये सब बराबर बराबर दिया और कह रहा है k का मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहली चीज हमने ये चीज जो जितनी चीज दी है हमने इसको माना है। क्या मान लिया, देखिए माना ये चीज जो लिखिए a/2 = b/3 = c/4 = 2a - 3b + 5c/k। इसको हमने कुछ मान लिया है, इस पूरे को ऐसे कोई चीज मानते हैं जो इसमें लिखा ना हो पहले से, a भी पहले से है, k भी पहले से है, तो हम यहाँ पे x मान लें या y मान लें। x हमने मान लिया इसके बराबर में। अब ये इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब a/2 = x, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसी तरह b/3 = x, तो b = 3x। इसी तरह c/4 = x, तो c = क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये इक्वल टू ये ऐसे ही लिखेंगे, 2a - 3b + 5c/k इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है x, ये x मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है, यहाँ पर a b c, यहाँ पे अगर मान यहाँ रख दिया जाए यहाँ पर तो सीधे सीधे जो है ना आ जाएगा। हमको देखिए निकालना क्या है, k निकालना है, तो हम कोशिश करेंगे k इधर आ जाए, x नीचे आ जाए। तो कर सकते हैं, पहले तो हम यहाँ वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 × a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ लिख दिया हमने, 2 × a की वैल्यू 2x है, -3 × b की वैल्यू 3x प्लस 5 × c की वैल्यू कितनी है, 4x अपॉन यहाँ पे हमने k लिख दिया इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया x। ठीक है, ये हमारा इतना आ गया है। अब आगे और देखते हैं कैसे करना है। हमने इसको जो है ऊपर लिख लिया है। अब देखिए इसका से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 4x, 3 3 9x और ये 5 चौके 20x और ये हो जाएगा अपॉन में k = x। ऐसा करते हैं, k को इधर ले आते हैं, x को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है, ये x नीचे आएगा। इनको हम पहले घटा ले रहे हैं, जोड़ ले रहे हैं, 20 और 4 24x, ये हो गया हमारा -9x अपॉन ये x नीचे ले आ रहे हैं और ये k उधर ले जा रहे हैं। ये ऐसे कर सकते हैं, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, फायदा है इससे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो k = क्या हो जाएगा, इसमें से घटा लेंगे, 24 से 9 चले गए, 9 5 14 और ये बचेंगे 1, 15x अपॉन x पहले से ही है, x से x कट गया, तो हमारा k का जो मान आया है वो आ गया 15। और जो चीज पूछी गई थी k का मान ज्ञात करें, तो k का मान हमारा आ गया c से 15, यही इसका राइट आंसर होगा।